अनाउंस करूंगा आपकी भरपूर तालियों में अली जरियोन जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज इतने सारे चेहरे और खुशी इस बात की है कि आज मैं अपने बलूचिस्तान के चेहरे को खिला हुआ देख रहा हूँ। मैं बहुत खुश भी हूँ यहाँ पर आके। आज पहली बार आना हुआ है कोयटा। इससे पहले मैं एक बार आया था और आज दूसरी बार ये पाकिस्तान के सबसे बड़े लिटरेचर फेस्टिवल के बलूचिस्तान चैप्टर में आप सब लोगों के सामने हूँ। और वजाहत भाई यकीन कीजिए, जैसे मैं उस दिन पहले आपको बता रहा था, अभी आते हुए हम बात कर रहे थे कि ऑडियंस हर जगह पे मिलती है, लेकिन ये जो चेहरे, ये जो समातें आपके सामने हैं, ये पाकिस्तान का सबसे बाशऊर मजमा है जो इस वक्त हमारे सामने है। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। मैं पहली दफा कोयटा आया हूँ और क्या है, वजाहत भाई पहली बार कोयटा आए हैं यार। करते थे तो एक दिन एक दोस्त आया और उस दिन के बाद से अब तक वो मुझे कभी नहीं मिला। ये एक अजीब बात है। तो वो एक जगह मुझे ले गया, मुशायरा हो रहा था, उसने कहा यहाँ शायर इकट्ठे हैं। तो मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा, मैंने कहा शायर सब मौजूद हैं। तो फिर मैंने वहाँ कुछ शेर, जब वापस आया तो कुछ शेर हुए कि अभी तो दीवारों में दर निकले हैं, दिल के सारे डर निकले हैं। मैं आपको बताऊं, आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं और मेरा आज बनता पता क्या है, मैं आज कुर्सी पे ना बैठूं, मैं आज यहाँ बैठूं आपके कदमों में, और मैं बैठूंगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो शेर थे भाई के दीवारों में दर निकले हैं, दिल के सारे डर निकले हैं, अभी तो उड़ना सीख रहा हूँ, अभी तो मेरे पर निकले हैं। क्या बात है, क्या बात है जी। और दुख का जो रास्ता है वो मोहब्बत है, और मोहब्बत के साथ जुदाई। इसका मतलब कि दिल टूटना जरूरी है कि कंपलसरी है अच्छा शायर बनने के लिए? सर, दिल टूटना जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, और मेरी ख्वाहिश है किसी का दिल ना टूटे। मेरा क्योंकि नहीं टूटा तो शायद मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ। आप वजाहत कोशिश करेंगे तोड़े। वजाहत भाई ने हमारे मुल्क को, हमारी ऑडियंस को, हमारे नाजरीन को बहुत बेहतरीन फिल्में दी हैं, बहुत अच्छे ड्रामे दिए हैं। अभी एक फिल्म आप दगाबाज दिल आपने देखी भी होगी और आपने नाम भी सुना होगा, और उसने पाकिस्तान की उन फिल्मों में पहला नंबर हासिल किया जिसने 100 मिलियन से ज़्यादा जो है वो कमाई की है। मैं सवाल तो मेरे पास कुछ और था, मैंने फिल्म की बात छेड़ दी। जिन्होंने फिल्म देखी है उनको पता है मैं क्या कहने वाला हूँ। जिन्होंने नहीं देखी, इस फिल्म में अली जरियोन जी का एक्टिंग डेब्यू हुआ है। किसी ने देखी है फिल्म? और सामने इनको और फिल्में इतनी देखने को मिलती हैं तो ये क्या? बिल्कुल माइंड तो नहीं करेंगे सर, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आप मेरे बड़े भाई। ये जो हमने सुना है कि शायरों को एक माहौल चाहिए होता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो नशों की बात मैं करूं, एक कुछ आमद होने का टाइम होता है। एक रूम हमने इमेजिन किया हुआ है कि डार्क रूम है, अकेला बंदा बैठा हुआ है 28 घंटे से, तो ये माहौल बनाना ज़रूरी होता है या यहाँ बैठे बैठे भी आप कुछ शेर बना सकते हैं? शेर कहने के लिए झील पे जाता नहीं मैं, बस मेरे घर का जो कमरा है मुझे काफ़ी है। सर, ये शायरी बिल्कुल ख्याल की तरह है, अच्छा ख्याल या उदासी किसी वक्त भी आमद हो सकती। और मैंने सुना है कि बलूचिस्तान अपने मेहमानों के लिए जान दे देते हैं, लेकिन वो ठीक कह रहे हो, कहते गर्मी की वजह से नारा लगा है। तो मुझे लगता है कि दिल जो है वो बतदरीज टूटता है। कोई एक आता है, एक ज़रब लगाता है, हमें तकलीफ होती है, फिर कोई दूसरा महान आ जाता है, वो ज़रब लगाता है, उससे बड़ा दुख देता है, और एक वक्त आता है कि जब आपका दिल मुकम्मल टूट जाता है। और जब वो टूटता है तो जो उसके अंदर से शय निकलती है वो या तो आंसू होते हैं, और मैं उन आंसुओं को शायरी और आर्ट का नाम देता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, हमें तो पता है आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, बट मैं चाहूँगा कि आपकी ज़ुबान से हम सुने कि इस वर्ल्ड ऑफ पोइट्री और आर्ट्स की तरफ क्या क्या चीज़ें हाईलाइट करना चाहेंगे? सर, अगर विराज भाई, मेरा कोई भी कंट्रीब्यूशन है, अगर कोई है, मसनूईपन की ज़रूरत नहीं है।
और जो भी सच्चा शेर है जैसा भी है वो आप बयान कर सकते हैं, और बाकी ये लोग बता देंगे कि मेरा कोई कंट्रीब्यूशन है या नहीं है शायरी में, और कोई मोहब्बत है तो ये ज़्यादा बता सकते हैं। मोहब्बत कैसे कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम है कि हमें मोहब्बत करने के बाद जब मास्क उतरते हैं तब पता चलता है कि यार ये तो बनता है कोई और। वो मेरा एक शेर है ना कि अभी किसी का ब्रेकअप हो, अच्छा ब्रेकअप के बाद क्या होता है कि कोई दोस्त मिल जाता है, तो वो जो दोस्त मिलता है वो बेचारा एक टूल बन जाता है ना। अब वो ब्रेकअप में है तो वो उसको ज़रा हिम्मत दिला रहा होता है, वो उसको कह रहा होता है कि नहीं यार तुम सब्र करो, खैर है कुछ नहीं होता, चिल करो, ज़िंदगी की तरफ वापस आओ। इस दौरान वो कुछ उम्मीदें पाल लेता है ना, तो उसके बाद होता क्या है कि तुम जिसकी जुदाई में गले मुझसे मिले थे, देखा तो वही शख्स दोबारा था तुम्हारा। तो ये सर सीन सारे होते हैं। क्या बात इस वजह से जो दूसरों में चेंज करना चाहेंगे। हाँ, मैं सबसे पहले अगर कुछ चेंज करना चाहूँगा तो मैं ये चेंज करना चाहूँगा कि हम लोग बर्दाश्त करना सीखें। हम लोग बहुत उजलत में फैसले करते हैं और हम जज करना ख़त्म कर दें। बस हम जज ना करें किसी को, जो जैसा भी है उसको वैसा कबूल करें। शायद यही एक खुदाई का अमर है और इसी का नाम मोहब्बत। सब्र रखें, बर्दाश्त रखें, बिल्कुल ऐसे। और बात सुने, क्योंकि मुकालमे की रवायत बहाल की जाए, वो सब्ज रंग हिकायत बहाल की जाए। हमारा हाल न पूछो, बस एक गुजारिश है, हमारी खाक से निस्बत बहाल की जाए। और हर एक ज़ाबिता मंसूख हो अली ज़रियून, ज़मीन पे सिर्फ मोहब्बत बहाल की जाए। अच्छा, हम तो शोबिज़ में हैं और सर मैं भी हूँ। हाँ, लेकिन हम भरपूर तौर पे हैं। हाँ। तो हमें रोज़ इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया में प्यार भी बहुत मिलता है, लेकिन पढ़ती भी बहुत है। हाँ ऐसे ठीक है जी। ऐसा चश्मा क्यों पहना हुआ है, ये गलत है जी, ये गलत है, इनको चाहिए ये ना करें। बिल्कुल ऐसे। तो आप पे किस टाइप की तनकीद होती है? सर मुझ पे एक तो ये इसके बाल इतने लंबे क्यों हैं, ये क्यों है सर हैं, अब अच्छा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। और शुरू से है मेरे बाल जो है ना वो शुरू से लंबे हैं, मुझे शौक है लंबे बाल रखने का। जैसे अभी एक नौजवान सामने बैठे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं लंबे बालों में। आप भी हैं, ये देखो। अच्छा, ये शायद बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं ये ज्यादा इस चीज को समझेंगे कि हमारे यहाँ, और मुझे अच्छा लगता है कि लंबे बाल, ये पता नहीं क्या फैशन आ गया, छोटे छोटे बाल कटवा के ऐसे करके, वो पता ही नहीं चलता। तो मुझे लगता है कि जो मेरी शख्सियत का हिस्सा है ना, ये लंबे बाल उसके हैं। उसके अलावा तनकीद कोई आज तक तनकीद मुझ पे हुई नहीं सर। नहीं हुई? आप कमेंट्स नहीं पढ़ते होंगे? मैं पढ़ता हूँ सर, बट दैट्स नॉट, वो तनकीद नहीं है। तनकीद का मतलब होता है कि किसी फनकार के फन को उसका तज्जिया किया जाए, उसकी शायरी में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या वो वजन में है, क्या वो बहर में है। आपको ये पता ही नहीं है और आप किराए का इंटरनेट लेके आप आ जाते हैं कि यार शायरी वजन में नहीं है, और मेरे शेरों से लड़कियां भी फटा रहे हो तुम। तो ये सच है। अच्छा, अपने एक्टिंग डेब्यू के बारे में हम कुछ बात करते हैं। जब आप सेट पे आए तो सामने महविश हयात बैठी हुई थी। ऐसे इनकी भी उनसे पहली मुलाकात, और जब इनने पहली टेक दी तो मैं बताऊं कि सलीम शेख साहब थे और थे लैला वास्ती थी। वन टेक में जो सब ने एक्टर ने तालियां बजाई, ये मैंने पहले कभी नहीं देखा। थैंक यू सो मच। फर्स्ट टाइम एक्टर आया हो, एक्सपीरियंस था और मेरे लिए तो। लेकिन ये देखिए कि अभी बहुत धूप थी और मोहब्बत ने कैसी छाँव कर दी है, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने उसको डायरेक्ट किया, और फिर महविश हयात पाकिस्तान की बहुत बड़ी अदाकारा है, और मुझे याद है कि जब वो पहला मैं सीन कर रहा था आई वॉज नर्वस, तो उन्होंने और आपने मुझे बगब किया कि ये एक कैरेक्टर है, ये अली ज़रियून नहीं है, तो ये कैरेक्टर है। तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और शुक्र है कि वो अच्छा हो गया। वो कैरेक्टर महविश के कैरेक्टर को कुछ एडवाइस देता है, याद है आपको डायलॉग? मुझे याद है। सुने अली भाई से डायलॉग, बताएंगे। तू मोहब्बत की पनाह में है, याद रख ये तो वो जादूगर है कि जिस पर हो गया उस पर किसी का असर नहीं चला। ये तो वो सच्चा साया है कि जिसने इसको पा लिया उसने रब को पा लिया। अपने अंदर के रास्ते पे चलती जा, तेरा दुख तेरे सुख की आप हिफाजत करेगा। क्या बात। तो स्क्रिप्ट तो हमारा था, लेकिन मैंने इस सीन में इनसे कहा था कि आप खुद ही लिख दें, हमें शर्म आएगी।
वीक डायलॉग दिखते हुए, तो बहुत ज़बरदस्त हुआ। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं हम। मैं कुछ पढ़ता रहा हूँ आपके बारे में, और मैंने कहीं पढ़ा कि आप फेमिनिस्ट शायर हैं। ये मुझे समझ में नहीं बात, तो आप कुछ एक्सप्लेन करेंगे? सर मुझे लगता है कि मैं ना तो किसी के हक में बात करता हूँ, औरत या मर्द की बात नहीं है, जेंडर की बात नहीं है, ये मजलूम होने की बात है। और ये एक सच है कि जिस तरह यार ये अगर ये नौजवान थोड़ा सा वो उनको नज़र नहीं आ रहा, बच्चे नीचे बैठे हैं ज़मीन पे और बहुत गर्मी में बैठे हैं, तो काइंडली अगर आप इधर से थोड़ा सा, लगता है कि ये हमारा कोई ऐसा मर्दानापन है। मैं समझता हूँ कि ये मर्दानापन नहीं है। जो असली मर्द हैं वो औरत को इज्जत भी देते हैं और मोहब्बत भी देते हैं और उसकी राय का एहतराम भी करते हैं। अभी एंड में फरमाइश देते हैं। अच्छा, कभी कभार कहा जाता है कि शायर जो है ना वो लाताल्लुक़ है समाज से, तो ये सच है क्या, या कम्प्लीटली वो सोसाइटी में? तेजी से मैं पूछूंगा, आपकी फेवरेट डिश? आलू गोभी। आपका फेवरेट गाना? आजकल हाँ, जैसे फेवरेट गाना मेरा आजकल सतिंदर सरताज का गाना है झीले, वो सुनता हूँ। अच्छा, आपका फेवरेट कलर क्या है? ब्लैक? मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है और रेड है। ठीक। फेवरेट खुशबू क्या है इसमें? ऊद है सर, और मैं ऊद जो है मुझे बहुत पसंद है, ऊद मैं लगाता हूँ, अभी लगाया भी हुआ है। आपका स्टार साइन? सर आई एम स्कॉर्पियन। और आपकी कहाँ कहाँ बनती है आपकी ज़्यादा? सर मेरी वो मेरा एक शेर था कि ऑफ कोर्स आई एम स्ट्रेट, पाइसेस है अगर वो तो परेशान ना होना, ये बुर्ज बना ही किसी जहमत के लिए है। तो हम जो स्कॉर्पियंस हैं, हमारे जो स्टार हैं वो पाइसेस हैं और कैंसेरियन हैं ये, लेकिन मेरी हर उस इंसान से बन जाती है कि जो मोहब्बत से आया हो, क्योंकि मैं पाँव धो के पीऊँ यार बन के जो आए, मुनाफिकों को तो मैं मुंह लगाने वाला नहीं। फेवरेट एक्टर, पहले मर्द और फिर फीमेल? पाकिस्तान में फेवरेट जो अदाकार हैं वो हुमायूं सईद हैं, और भारत में मेरे फेवरेट अदाकार जो हैं वो इरफान थे, जो जिनका इंतकाल हुआ। उसके अलावा मैं शाहरुख को भी पसंद करता हूँ। और एक्ट्रेस का पूछा आपने? एक्ट्रेस ज़्यादा ज़रूरी है। सबा कमर बहुत अच्छी अदाकार है। क्या उनको पता है ये बात कि आपको पसंद है एज एन एक्ट्रेस? सब पता नहीं सर, उनको पता है कि नहीं पता? मैं ज़रूर बता दूंगा। थैंक यू सर। अच्छा, फेवरेट राइटर? सर अगर बताना है ना तो मैं एक और हस्ती बताऊंगा, उसको बताएं। इनको बताएं, सामने बताएं, ये किसी को नहीं बताएंगे। वाह वाह वाह, नहीं बता रहे सर मैं बताऊंगा, आपको बताऊंगा। अच्छा ठीक। फेवरेट राइटर? फेवरेट राइटर जॉन साहब शायर है ना, तो शायरी में नहीं, लेकिन मैं पाकिस्तान में सर नॉवल के हवाले से आमना मुफ्ती, मुझे उनका काम अच्छा लगा, लेकिन बाकी ज़्यादातर तो मंजन ही बेचा जा रहा है, तो वो मैं नहीं समझता कि जो हमारी नौजवान नस्ल है, नॉवल हमें बहुत मुश्किल से मिलेगा। कुछ नॉवेल्स आए हैं। इससे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं कभी बलूचिस्तान में ऐसे आऊँ, और उससे पहले मैंने जो नज़में लिखी, जो गज़लें लिखी, उसमें मेरा ताल्लुक़ आप जानते हैं कि खानवादा मोहब्बत से है, तो मैंने मोहब्बत ही सीखी है, मैंने मोहब्बत ही पाई है, और वही मोहब्बत लेके मैं पंजाब से आपके सामने पेश हुआ हूँ। मैं वही कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आज मैं चाहता हूँ कि आप सुने कि इस शहर में मेरा एक दोस्त भी था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, उसका नाम दानियाल तरीर है। दानियाल तरीर के लिए एक बार भरपूर तालियां बजाइए प्लीज। दानियाल बलूचिस्तान के उन बेहतरीन शुअरा में से था कि जिनकी फिक्र आज भी जिंदा है। मैंने दानियाल की जब उसका इंतकाल हुआ कैंसर से, उसको कैंसर था, तो मेरी इससे एक दो मुलाकातें थी, आना जाना नहीं था ज़्यादा, तो मैंने एक बलूचिस्तान के लिए एक दो तीन शेर कहे थे, वो मैंने दानियाल की नज़र किए थे। मेरा यार बलूचिस्तान, मेरा प्यार बलूचिस्तान, कैंसर ने बुझा डाला, कैंसर ने बुझा डाला मेरा यार बलूचिस्तान। एक अर्ज ये करनी है सरकार,
बलूचिस्तान। एक अर्ज ये करनी है, सरकार बलूचिस्तान गयूर जमानों का त्योहार बलूचिस्तान, झूमर मिले अतन से एक बार बलूचिस्तान, मेरा यार बलूचिस्तान, दिलदार बलूचिस्तान। दुनिया का नहीं मुझको सहारा था, दुनिया का नहीं मुझको सहारा था, सच क्या है मुझे झूठ भी प्यारा था तुम्हारा। दुनिया का नहीं मुझको सहारा था तुम्हारा, सच क्या है मुझे झूठ भी प्यारा था। अब किसकी तरफ देख के कहते हो कि ये है, अब किसकी तरफ देख के कहते हो कि ये है, पहले तो मेरी समत इशारा था तुम्हारा। अब किसकी तरफ देख के कहते हो कि ये है, पहले तो मेरी समत इशारा था तुम्हारा। और सब कर लेना, लम्हे जाया मत करना, सब कर लेना, लम्हे जाया मत करना, गलत जगह पर जज्बे जाया मत करना, गलत जगह पर जज्बे जाया मत करना। जिनकी आंखें प्यारी बातें झूठी हो। आजकल कहां पता चलता है कि जो आंखें प्यारी हैं ये असली भी हैं कि नहीं। जिनकी आंखें प्यारी बातें, शर्मीलों का शायर नहीं हूं, डरपोकों का शायर नहीं हूं। जितनी देर मैं स्टेज पे हूं तुम लोग बोलने में आजाद हो और ब्रांड्स मुझ पर अपने पैसे जाया मत करना। बहुत खास मजमा है, ये शेर सुनाऊंगा। देश में भी मिल सकती है, दूर भेज के रिश्ते जाया मत करना। रोजी रोटी देश में भी मिल सकती है, दूर भेज के रिश्ते जाया मत करना। उसके एक इशारे पर मैं मौत से भी लड़ जाता था, उसके एक इशारे पर मैं मौत से भी लड़ जाता था। वो कहता था ये करना है और मैं वो कर जाता था। उसके एक इशारे पर मैं मौत से भी लड़ जाता था। वो कहता था ये करना है और मैं वो कर जाता था। आज अगर वो मर भी जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। और ये मैं झूठ बोल रहा हूं। आज बहुत बड़ा दिन है। आज अगर वो मर भी जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। जिसका जवाब ना आने पर दिल जख्मों से भर जाता था, जिसका जवाब ना आने पर दिल जख्मों से भर जाता था। जलन नहीं थी, खौफ था मुझको उसके जुदा हो जाने का। जलन नहीं थी, खौफ था मुझको उसके। कोई किसी से जुदा नहीं हुआ यहाँ, अल्लाह ना करे कोई जुदा हो। जलन नहीं थी, खौफ था मुझको उसके जुदा हो मैं आज तक किसी से मुतासिर नहीं हुआ, ये पहला शख्स है जिससे मुतासिर हुआ। तो मैं बिल्कुल सुनाता हूं। आज आपकी मोहब्बत कुछ बड़े बड़ों तक पहुंच रही है। बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी मोहब्बत है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं मेरे दोस्त। मैं पता नहीं कहा था। जलन नहीं थी, जलन नहीं थी, खौफ था मुझको उसके जुदा हो जाने का। जब वो किसी से हंसकर मिलता मैं दिल में डर जाता था। जब वो किसी से हंसकर मिलता मैं दिल में डर जाता था। और आज इशारे पर उसको फुटपाथ पे देख के याद आया
ये था जिसको घर पहुंचाकर मैं अपने घर जाता था। आ जाओ, एक 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 आ जाए। सर ये लोग मोहब्बत के इतने, इनको मोहब्बत की जरूरत है, इनको अगर थोड़ी सी अगर अहमियत दी जाए ये लोग चांद तक पहुंच जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसमें कोई शक है ही नहीं, इसमें कोई शक है ही नहीं, क्योंकि जो रस है मोहब्बत का वो इस सरजमीन से उठा है। और ये सरजमीन, ये जो फेस्टिवल है, ये मैंने जब अपनी वॉल पे शेयर किया तो मैंने ये बात लिखी, मैंने कहा ये संजोग है, ये मोहब्बत है। और आज आप लोगों ने ये बात साबित कर दी है। मुझे लगता है कि सैयद अहमद शाह साहब सुन रहे होंगे, इससे बड़ा और इससे ज्यादा अहम पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का कोई दूसरा चैप्टर नहीं हो सकता है। और मैंने काफी पढ़ लिया है, आपका सर भी मैंने काफी खा लिया है। मेरा ख्याल है क्या मुझे मरने लगता हूं, शायरी रहेगी, लोग मुझको सराहते रहेंगे। मुझसे सवाल किया गया था, मुझसे ये सवाल किया गया था कि मुझ जैसे तो बहुत मिले होंगे, इतने हसीन चेहरे मिले, तुम नहीं मिले, कुछ तो तुम्हारे जैसे मिले, कुछ तो तुम्हारे जैसे मिले, तुम नहीं मिले, बारिश फिजा तुम्हारी पसंदीदा चाय भी, मिलने के सब इशारे मिले, तुम नहीं मिले, मिलने के अब तो तुम मुझसे मोहब्बत भी नहीं करते हो। और अब चूंकि वक्त काफी ज्यादा हो चुका है, एक मेरे बाद भी यार, मैं जिधर नजर कर रहा हूं मुझे इशारे हो रहे हैं कि आप रुक जाएं। अच्छा, मैं आखिर में एक गजल पढ़ता हूं, एक गजल सुन लो, मैं सुनाता हूं। और फूल चुन के लाती थी, जने हसीन थी और फूल चुन के लाती थी, मैं शेर पढ़ता था वो दास्तां सुनाती थी। अली से दूर रहो लोग उससे कहते थे, अली से दूर रहो, यूं ही नादे अली पढ़ता रहूंगा। मेरी ललकार दो धारी रहेगी, भले तुम जिस कदर आंसू बहा लो, अदाकारी अदाकारी रहेगी। अली से दूर रहो लोग उससे कहते थे, वो मेरा सच है बहुत चीख कर बताती थी। अली ये लोग तुम्हें जानते नहीं है अभी, गले लगा के मेरा हौसला बढ़ाती थी। अरब लहू था रगों में, बदन सुनहरा था, वो मुस्कुराती नहीं थी, दिए जलाती थी। और उसे किसी से मोहब्बत थी और वो मैं नहीं था। उसे किसी से मोहब्बत थी, उसे किसी से मोहब्बत थी और वो मैं नहीं था। ये बात मुझसे ज्यादा उसे रुलाती थी। मैं कुछ बता नहीं सकता वो मेरी क्या थी अली, कि उसको देख के बस अपनी याद आती थी।